तो हेलो मेरे आईपीएल फैंस, देवांश अवस्थी क्रिकेट कीलर स्पोर्ट्स की तरफ से आ गया है आप लोग के लिए आईपीएल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आईपीएल 2022 में ऑक्शन में जाने से पहले ये बड़ा जरूरी था जानना कि जो हमारी 8 टीमें हैं वो किन खिलाड़ियों को रिटेन कर रही हैं। और आईपीएल 2022 से तो भाई ये 10 टीमें होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आईपीएल 2022 का आखिरी मेगा ऑक्शन होगा। आईपीएल 2022 का जो ऑक्शन होगा ये आखिरी मेगा ऑक्शन होगा आईपीएल का, जब तक कोई मेजर टर्नआउट नहीं होता। क्योंकि सारे फ्रेंचाइजी ने ये बात कही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से कि भैया हमारे 4-5 खिलाड़ी हमारी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करते हैं, फिर आप उनसे कहते हैं उनको रिलीज कर दो, तो उससे जो फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू होती है उस पर असर पड़ता है। जैसे हम मुंबई इंडियंस का केस देखते हैं, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं कर पाएगी, सीएसके चिन्ना थाला को रिटेन नहीं कर पाएगी, और भी तमाम टीमें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किन खिलाड़ियों को रिटेन करने पे कितना पर्स का पैसा बचेगा। तो सभी टीमों को, जो 8 टीमें हैं, उनको 90 करोड़ रुपए की राशि दी है बीसीसीआई ने। मतलब उनको एक 90 करोड़ की एक बजट कैप दिया है कि आप उसी में से खिलाड़ी ऑक्शन में खरीद सकते हो, और जितने खिलाड़ी आप रिटेन करोगे आपके उसी जो बजट कैप है उससे कम हो जाएगा। तो काफी डिटेल लंबी है, तो मैंने अपने मोबाइल पे सारा स्लाइड बना ली है, तो आपको बता देता हूं। अगर आप 4 खिलाड़ी रिटेन करते हो तो पहले खिलाड़ी का 16 करोड़, दूसरे खिलाड़ी का 12 करोड़, तीसरे खिलाड़ी का 8 करोड़ और चौथा खिलाड़ी का 6 करोड़। तो आपके 42 करोड़ रुपए आपकी पर्स में से कम हो जाएंगे। तो यानी कि केवल आपके बचेंगे अप्रॉक्स 48 करोड़ रुपए। अगर आप 3 खिलाड़ी रिटेन करते हो तो पहले खिलाड़ी का 15 करोड़, दूसरे खिलाड़ी का 11 करोड़ और तीसरे खिलाड़ी का 7 करोड़ रुपए आपका पर्स से कट हो जाएगा। तो आपके 33 करोड़ खर्च हो जाएंगे, तो आपके बचेंगे अप्रॉक्स 57 करोड़, 57 करोड़। अगर आप 2 खिलाड़ी रिटेन करते हो तो पहले के 14 करोड़, दूसरे के 10 करोड़, तो आपकी जो उससे कम होगा, आपकी कैप से वो 24 करोड़ होगा। तो ज़्यादा नहीं, केवल 66 करोड़ रुपए आपकी कैप में बचेंगे। आईपीएल के लिहाज से तो मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा नहीं है, आईपीएल की तो वैल्यू अलग ही लेवल की है। और अगर आप सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन करते हो तो आपको केवल 14 करोड़ रुपए का आपका बजट कैप से माइनस होगा। पर उसमें एक रूल ये है कि अगर आप इंडियन खिलाड़ी को रिटेन करते हो तो आपको उसकी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को रिटेन करते हो तो केवल 4 करोड़ रुपए ही आपकी राशि से कम होगा। कहीं ना कहीं गवर्निंग काउंसिल ने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया, कि मतलब प्रमोट किया फ्रेंचाइजी को कि आप अनकैप खिलाड़ी को रिटेन करो, उनको बिल्डअप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मकसद ये है कि इंडियन क्रिकेट का डेवलपमेंट हो। तो भैया दोस्तों, सब टीमों की लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस टीम की, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की। जी हाँ, बहुत लोग की नजरें होंगी कि मैं जल्दी से चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लूँ और आप लोग जाने। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है महेंद्र सिंह धोनी को। सरप्राइजिंग है काफ़ी, बट मैं कहूँगा कि भाई उनकी ब्रांड वैल्यू उससे बहुत होती है, तो इट्स अ गुड चॉइस। रविंद्र जडेजा, जो कि मुझे लगता है कि माइक हसी के बाद दूसरे मिस्टर क्रिकेट रविंद्र जडेजा ही हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही टैलेंटेड ओपनिंग बैट्समैन है, और जिस तरह उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई, ऑरेंज कैप जीती, डिजर्व करते थे और ये बन रहा था। फॉरनर खिलाड़ी में फैफ डु प्लेसिस थे ऑप्शन, सैम करन ऑप्शन थे, मोइन अली ऑप्शन थे, और आखिरी में सीएसके ने मोइन अली को फाइनल जो अपनी 4th स्लॉट है वो दिया है। और मुझे लगता है कि ये फैसला सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन भी एक ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि मोइन अली के आपके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको इंडियन टीम में, मतलब इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में मिल सकते हैं। बट चूंकि सीएसके मोइन अली को अलग नजरिए से देखती है, तो खैर उनका फैसला अपनी जगह सही है। तो सीएसके की रिटेंशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। केकेआर की बात करता हूँ, केकेआर ने भी रिटेंशन बड़ा स्मार्ट किया है, और सुनील नरेन, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने 2 इंडियन खिलाड़ी को रिटेन किया जो कि उभरते हुए सितारे हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये दोनों अगले सीजन में काफ़ी ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती। और फॉरनर्स में सुनील नरेन और आंद्रे रसल, मुझे लगता है लास्ट टाइम भी इन्हीं दोनों को रिटेन करके लाई थी, तो ये भी एक अच्छी कॉल है। बट मुझे लगता है कि पैट कमिंस ऑप्शन हो सकते थे, टिम जाउदी ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि आंद्रे रसल का थोड़ा इंजरी का कंसर्न रहता है। बट स्टिल in a good mood I would say I would have retained Andre Russell, so no choice in that. So I would give them 7.5 out of 10 for their retentions. There is a scope for improvement, but still it's the best what even I can think so in a good mood day. मैं बात करता हूँ सनराइजर्स हैदराबाद की। इनका रिटेंशन मुझे थोड़ा कम समझ में आया। अभी तक तो फ्रेंचाइजी काफ़ी सफल रही है, बट उन्होंने रिटेन किया है केन विलियमसन को,
और अब्दुल समाद और उमरान मलिक को किया है। तो इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने अनकैप्ड इंडियंस को रिटेन करके 3 अच्छे खिलाड़ी भी रखे हैं। बट मुझे लगता है कि उमरान मलिक को अभी शायद वापस ऑक्शन में भेजना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतना खुद को प्रूव अभी नहीं किया है अगर हम बात करें, क्योंकि अभी इंडिया ही खेलने गए तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही और केवल पेस है उनके पास। और मुझे लगता है 145-50 वाले पेसर्स आप ले सकते हो, बट इसके बजाय अगर आपने रिटेन किया होता राशिद खान को, जो कि इतने वर्ल्ड के बेस्ट T20 स्पिनर, T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड थे, T20I प्लेयर ऑफ द डिकेड थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबसे खराब रिटेंशन तो इन्होंने किया है। तो आई वुड गिव देम 5 आउट ऑफ 10 ओनली। और मुझे लगता है कि अगर आप, चलो आपको डेविड वार्नर आपके अच्छे संबंध नहीं थे, तो आपको राशिद खान में आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो आप मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान को रिटेन कर सकते थे, जॉनी बेस्टो को रिटेन कर सकते थे। सो वेरी बैड डिसीजन आई वुड सजेस्ट। हाँ, केन विलियमसन को रिटेन किया, यही इकलौती एक अच्छी बात है इनके रिटेंशंस की। अब मुंबई इंडियंस बड़ा सवाल, मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि यही 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे और यही हुए। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, केरन पोलार्ड। बहुत लोग कह रहे थे कि ईशान किशन को रिटेन किया जाएगा, पर मुझे लगता है कि ईशान किशन के मुकाबले सूर्य कुमार यादव में मैं किसी रैंडम डे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, और यही सही काम किया है मुंबई इंडियंस ने। सूर्य कुमार यादव अभी एज उनकी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लोग कहते हैं कि ईशान किशन इज यंग, सो दैट डजंट मीन्स कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट यंग। वो भी अभी 31 साल के हैं, आराम से 5-6 साल T20 क्रिकेट खेल सकते हैं, जिस तरह की उन्होंने फिटनेस अपनी मेंटेन कर रखी है। आरसीबी के फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होंगे, तो आरसीबी ने रिटेन किया है विराट कोहली को, जो कि तय ही था, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज। तो कहीं ना कहीं आरसीबी की हेडेक कम हो गई जब एबी डिविलियर्स ऑप्टेड आउट ऑफ ऑल द कम्पिटिटिव क्रिकेट। सो ग्लेन मैक्सवेल वाज द ऑब्वियस चॉइस। मोहम्मद सिराज आई वुड से बहुत अच्छा किया उन्होंने रिटेन करके उनको, बट मुझे लगता है कि चौथा रिटेंशन इनका यूजी चहल के रूप में आना चाहिए था, क्योंकि यूजी चहल बहुत ही अच्छे स्पिनर है। मुझे लगता है करंटली इंडियन क्रिकेट टीम में यूजी चहल से अच्छा कोई लेग स्पिनर नहीं है, ना राहुल चहर हैं, ना ही वरुण चक्रवर्ती हैं, आप किसी को भी ले आओ। बट आई एम बिट सरप्राइज्ड, हर्षल पटेल की तरफ भी इन्होंने नहीं देखा, तो मैं मानता हूं कि अगर आपको यूजी चहल को हटाना ही था तो अब हर्षल पटेल ले लेते, इतना असर ना पड़ता। कितना 6 करोड़ का असर है, हर्षल पटेल आराम से 6-7 करोड़ में अगले साल बिक जाएंगे। इससे महंगे ही मिलेंगे आपको, इससे सस्ते में वो नहीं मिलेंगे, आपने वो मौका गवा दिया। तो आई वुड ओनली गिव देम 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि रिटेंशंस विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल बड़े नाम है, तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। मोहम्मद सिराज वाला डिसीजन भी मुझे अच्छा लगा, तो ठीक है, इससे बेटर हो सकता था। देयर वाज अ गुड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन दिस। दिल्ली कैपिटल्स आई वुड से परफेक्ट। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल, एनरिक नॉर्के। और सुनने में आ रहा था कि श्रेयस अय्यर को रिटेन करना चाह रहे थे, पर श्रेयस अय्यर वांटेड अ लीडरशिप रोल, और मुझे लगता है कि शायद उनको अब अहमदाबाद की टीम अप्रोच करेगी या लखनऊ की टीम अप्रोच करेगी। सो ऋषभ पंत इज ऑटोमेटिक। पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं रही कि वो रिटेन हो जाए, थोड़े से फॉर्चुनेट रहे यहाँ पे। पृथ्वी शॉ की जगह आप किसी और को रिटेन कर सकते थे। यू हैव अश्विन एंड यू हैव शिखर धवन फॉर नेक्स्ट गुड 2-3 ईयर्स, बट चलो ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपने सोचा कि इसमें टैलेंट है, शायद 2-3 साल में थोड़ा ग्रूम हो जाएगा तो अच्छा है। बाकी अक्षर पटेल ठीक है, मतलब अक्षर पटेल पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, ही डिजर्व टू गेट रिटेन्ड। एनरिक नॉर्के, या ऑफ कोर्स ही वाज गोइंग ओवर एंड अबव कागिसो रबाडा, आई जस्ट नो दिस। राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन दैट। अच्छा हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की मैं रिटेंशन रैंकिंग दूंगा 9.7 आउट ऑफ 10। परफेक्ट है, क्लोज टू परफेक्ट है। हाउएवर आई वुड हैव आस्क्ड समवन बेटर देन पृथ्वी शॉ, सो 0.3 नंबर मैंने उनके काट लिए हैं। और राजस्थान रॉयल्स के पास ज़्यादा अच्छे प्लेयर भी नहीं थे, तो उन्होंने तब भी बहुत बड़ा दिल दिखाया 3 खिलाड़ियों को रिटेन करके, संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल इज गुड, इज अ टैलेंट, इज अ वेरी टैलेंटेड ओपनर, एज भी बहुत कम है, बहुत यंग है, तो आगे अच्छा कर सकते हैं। संजू सैमसन कप्तान थे, कप्तान बने रहेंगे, इट्स गुड, इट्स ओके, बट संजू सैमसन को यहाँ पे समझना चाहिए अपनी वैल्यू, क्योंकि उनको फर्स्ट रिटेंशन के तौर पे रोका गया है, तो एक अच्छी अमाउंट लेके जाएंगे तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। आई वुड हैव थॉट कि आपने चेतन सकारिया को रिटेन कर सकते थे आप, दैट वाज नॉट अ बिग डील। आप मुस्तफिजुर रहमान को रिटेन कर सकते थे, बट नो वरीज, जॉस बटलर इज अ गुड चॉइस, सो आई वुड रेट देम 8 आउट ऑफ 10। पंजाब किंग्स, मयंक अग्रवाल फॉर 12 करोड़, अर्शदीप सिंह 4 करोड़। ओके, पंजाब किंग्स वैसे केएल राहुल को रिटेन करना चाहती थी, बट केएल राहुल ने खुद ही कहा भैया मुझे अपना यहाँ से आप बस जाने दीजिए, मुझे यहाँ का कुछ माहौल समझ में नहीं आता। जो भी बात हो, लेट्स नॉट मेक सम कंट्रोवर्सी, बट हाँ मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को वो कप्तान के तौर पे देख रहे हैं, और मयंक अग्रवाल ने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। और अर्शदीप सिंह के मतलब मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा उनका नाम कहाँ से है,
बट चलो 4 करोड़ रुपए की राशि है, अनकैप्ड है, तो आप अनकैप्ड में हरप्रीत बरार को भी ले सकते थे, आप अनकैप्ड में किसी और को भी ले सकते थे, मे बी थोड़ा फॉरनर खिलाड़ी आप जैसे मुझे एडन मार्करम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, तो आप उनकी तरफ जा सकते थे। बट ठीक है, लेट्स मेक इट ओके ओके, सो आई वुड जस्ट गिव देम 7/10। मयंक अग्रवाल को रिटेन करना इज अ वेरी 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 गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है एंड ही डिजर्व्स टू गेट रिटेन। सो फिलहाल ये है ताज़ी रिटेंशन। अब मैं आपको बताता हूँ किसके पास कितना कितना पैसा, किसकी पर्स में कितनी राशि बाकी है। 1 मिनट, मैं दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ, प्लीज़ होल्ड करना, मैं वीडियो के बीच में इतना होल्ड नहीं करा था, बट स्टिल लाइक आई हैव टू गेट फ्यू थिंग्स डन फ्रॉम माई एंड। काफ़ी ज़्यादा स्लाइडें थी आज, तो ज़्यादा काम पड़ गया, बट मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है लखनऊ की टीम अब केएल राहुल को अप्रोच करेगी कैप्टनसी के लिए, और अहमदाबाद टीम विल लुक एट श्रेयस अय्यर फॉर द कैप्टनसी ऑप्शन। सो सीएसके के पास बचते हैं 48 करोड़, केकेआर के पास बचते हैं 48 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास बचते हैं 48 करोड़, क्योंकि उन्होंने 4 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, मुंबई इंडियंस ने भी 4 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, तो उनके पास भी 48 करोड़ 48 करोड़ बचते हैं। उसके बाद 57 करोड़ आरसीबी के पास बचते हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ी रिटेन किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 68 करोड़ बचते हैं, गुड अमाउंट, आप अच्छे खिलाड़ी ले सकते हो। पंजाब किंग्स के पास 72 करोड़, सबसे ज़्यादा वो ऑक्शन में जाएंगे, तो ठीक है, आई वुड से कि 2 खिलाड़ी आपने बचा के 72 करोड़ इज अ गुड डील। राजस्थान रॉयल्स के पास बचते हैं 62 करोड़ रुपीज़, सो इतने पैसे रह गए हैं। आई वुड से कि रिटेंशन वॉज ओके ओके फॉर सम टीम, लाइक आई वुड हैव गॉन फॉर सम players like Shikhar Dhawan, players like Ravichandran Ashwin, players like Chetan Sakaria, they deserve to be retained, but I don't know why। शायद इन लोगों ने नहीं कहा होगा कि मुझे ऑक्शन पूल में वापस जाना है, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। तो खैर, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया आप लोग का, मैं मानता हूँ, बट ये जानकारी इतनी सारी थी कि जो थोड़ा टाइम इसमें लगना ही था। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इनकी सारी इन डेप्थ जानकारियाँ आ जाएंगी, और हमारी वेबसाइट cricketkeeda.in www.cricketkeeda.in पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अभी ऑप्शंस भी आने वाला है, उसका भी लाइव ब्लॉग हम कवर करने वाले हैं। सो इट्स ऑल गोइंग गुड एट क्रिकेट स्पोर्ट्स, उसको फॉलो करते रहो, वेबसाइट नीचे बार बार लिख के आ ही रही होगी, खोल के देख लेना, सोशल मीडिया पे डालोगे क्रिकेट कीड़ा स्पोर्ट्स, तो सारी क्रिकेट की और बाकी सब स्पोर्ट्स की मेजर इन्फॉर्मेशन कवर किया करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। बाय बाय, टेक केयर।